दशकों से झारखंड में सत्ता का बदलाव होता चला आ रहा है। मतलब हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन इस रवायत को कायम रखने में कवायद में है, तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी सत्ता को बचाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सारा दारोमदार जो है वो कांग्रेस पर जाकर टिका हुआ है। कांग्रेस अपने कोटे की अगर सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो हेमंत सोरेन के लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना आसान नहीं होगा। इस वीडियो में पूरा समीकरण आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप अपडेट रह सके। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 43 सीटों के बाद अब दूसरे चरण की 38 सीटों पर बुधवार को वोटिंग है। दूसरे चरण की जिन 38 सीटों पर चुनाव है उसमें कांग्रेस महज 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सामने सिर्फ अपनी ही साख बचाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन की वापसी का दारोमदार भी कांग्रेस पर टिका हुआ है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस क्या अपने कोटे वाली सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी। कांग्रेस दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें 8 सीटों पर अभी भी उसका कब्जा है। झारखंड की सियासत में संथाल परगना क्षेत्र की 18 सीटें काफी अहम हैं, जो सूबे की सत्ता की दशा और दिशा दोनों ही तय करती है। मौजूदा सरकार में सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री संथाल परगना क्षेत्र से ही आते हैं। संथाल परगना जेएमएम का गढ़ भी माना जाता है, जहां पर हमेशा से एनडीए गठबंधन पिछड़ती नजर आती है। 2009 के चुनाव की बात करें तो संथाल परगना प्रमंडल में एनडीए गठबंधन को 18 में से महज 2 सीटें ही मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन को संथाल परगना में 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 11 सीटें पर जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन को 14 सीटें यहां मिली थी। इस तरह सोरेन परिवार के सियासी दबदबे के चलते बीजेपी अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साफ है कि जेएमएम अपना गढ़ बचाए रखने में सफल हो सकती है, लेकिन टेंशन जो है वो कांग्रेस के लिए है। बीजेपी इस बार यहाँ काफी मेहनत करते नजर आई है ताकि वो यहाँ अपनी सीट बढ़ा सके, जिसके चलते ही सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को अपनी सीटों को बचाए रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में संथाल परगना में 2 सभाएं की और अमित शाह, जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री संथाल परगना प्रमंडल में जमकर पसीना बहाया। कांग्रेस के लिए दूसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 9 सीटों पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। ऐसे में कांग्रेस अपने कोटे की 13 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो सोरेन के लिए सत्ता में वापसी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस तरह से हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी की उम्मीदें जो है वो कांग्रेस पर टिकी हुई है और पूरा दारोमदार जो है वो कांग्रेस पर टिका हुआ है। तो आपकी क्या राय है? इस बार क्या झारखंड में गठबंधन जीतेगी या फिर बीजेपी कमल खिलाने वाली है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in